नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। चलिए इस लेक्चर अब हम करेंगे कक्षा 11 का लेक्चर 12, ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 2.2 से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जान लेना बहुत जरूरी है। तो इस एक्सरसाइज में हमें निकालना है प्रांत, जिसको बोलते हैं डोमेन। ठीक है, तो किताब में कहीं कहीं प्रांत लिखा होता है हिंदी में, नहीं तो इसको इंग्लिश में डोमेन ही लिखा होता है। ठीक है, डोमेन। ठीक, और इसमें परिसर निकालना है, जिसको इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। ठीक है, और सह प्रांत यानी कि कोडोमेन। ठीक, अब इसमें है क्या, ये डोमेन कहाँ मिलेगा, प्रांत कहाँ मिलेगा, या परिसर कहाँ मिलेगा, सह प्रांत कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे क्रमित युग में मान लीजिए ये दिया है 1 2 2 3 3 4 4 5, ये मान लीजिए क्रमित युग में दिया है। इसमें जो पहला है, ठीक है, इसमें क्या देखिए हम लिख दिए हैं कि प्रथम घटकों से जो समुच्चय बनेगा वही प्रांत कहलाएगा। ये प्रथम घटक क्या है, 1 2 3 4। तो इसमें अगर हम प्रांत निकालें तो 1 2 3 और 4 हो गए। मतलब ये जो पहला होता है यानी कि x की जो वैल्यू होती है, ये हमारे क्या होता है, प्रांत होता है। ये जो दूसरा होता है यही हमारा क्या होता है, परिसर होता है। तो परिसर इसमें कितना है, 2 3 4 5। ठीक है, और कोडोमेन क्या होता है, देखिए दो समुच्चयों से रिलेशन हम दिखाएंगे। अगर मान लीजिए समुच्चय ए है और समुच्चय बी है, तो समुच्चय ए का बी से हम क्या दिखाएंगे, एक संबंध दिखाएंगे, रिलेशन दिखाएंगे। तो जो बी वाला पूरा समुच्चय होगा वही हमारा कोडोमेन होगा। ठीक है, ए वाला समुच्चय की बात छोड़ते हैं, बी वाला जो समुच्चय होगा वही हमारा कोडोमेन होगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि मान लीजिए ए, ठीक है, एक समुच्चय ए दिया है, एक से लेकर 14 तक की संख्याएं हैं। तो इसमें एक्स वाई, ठीक है, तो ये अब हम निकालते हैं कि इसमें है क्या। आर दिया है, देखिए आर क्या दिया है, सबसे पहले आर देखते हैं क्या दिया है। आर दिया है, आर बराबर एक्स वाई इज सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जहां एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब x की वैल्यू तो यहाँ पे मान लीजिए दिया ही है। ठीक, अब हम r इसको, ये तो मान लीजिए किस विधि में, निर्माण, समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है। अब इसको हम रोस्टर विधि में लिख लेते हैं। तो रोस्टर विधि में क्या लिखेंगे, पहले हमारा x होगा, x यानी कि क्या, 1। ठीक है, 1। अब जब हम x का मान इसमें रखेंगे, पहले इसमें y का मान निकाल लेते हैं। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या मिल गया, 3x मिल गया। तो जब x का मान 1 रखेंगे तो y कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। जब x का मान 2 रखेंगे तो y मिलेगा 3 दूना 6। जब x का मान 3 रखेंगे तो y मिलेगा 9। जब x का मान 4 रखेंगे तो y का मान मिलेगा 12। ठीक है, तो जब x का मान 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 15, जो कि इससे ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम ये वाला पार्ट नहीं लेंगे। ये भी ध्यान देना है कि ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो r मिल गया 1 3 2 6 3 9 4 2 4 12। ठीक है, तो इसमें अब हम पहला प्रांत निकाल लेते हैं। प्रांत क्या मिलेगा हमें, प्रांत हम बता दिए, प्रांत में जो पहला घटक होता है वही प्रांत होता है। तो क्या है, 1 2 3 और 4, ये प्रांत हो गया। अब हम परिसर की बात कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन में, परिसर में हम बता दिए जो दूसरा घटक होता है वही परिसर होता है, यानी कि 3 6 9 और 12, 3 6 9 और 12। अब सह प्रांत की बात करें, अगर सह प्रांत में, तो ए का रिलेशन ए से है। ठीक है, तो ए का 1 2 3 4 डॉट डॉट 14। इसमें देखिए क्या करा, ए का रिलेशन ए से है, तो अगर ए का रिलेशन बी से होता तो बी वाला सह प्रांत होता। तो ए का रिलेशन जो है
ए का रिलेशन ए से ही है, यानी बी का भी मान ए ही है, तो ये वाली वैल्यू ए का समुच्चय ही क्या हो जाएगा, सहप्रांत हो जाएगा, यानी सहप्रांत हो गया 1 से लेकर 14 तक की संख्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर r बराबर दिया है एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5, और कह रहा है x क्या है, 4 से कम, 4 से कम यानी कि एक प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, तो 4 से कम है यानी कि 1, 2 और 3। ठीक है, तो x बराबर क्या है, 1, 2, 3। r संबंध परिभाषित है, इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखना है और इसका प्रांत और परिसर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया है हम सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। दिया है r इक्वल टू एक्स वाई इस दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5, जहाँ पे x जो है संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, अब इसको लिखना चाहें तो देखिए x का मान जो है 1, 2, 3, क्योंकि 4 से कम है यानी कि 1, 2, 3 है, तो जब हम इसका क्रमित युग्म बनाएंगे तो जब x का मान 1 लेंगे तो इसमें जो रिलेशन हमारा दिया है इसमें रखेंगे तो x का मान तो y मिलेगा 6। ठीक है, तो जब x का मान 2 लेंगे तो इसमें रखेंगे तो 5, 2 मिलेगा 7। x का मान 3 जब लेंगे तो y मिलेगा 5, 3, 8। ये हमारा r मिल गया। ठीक है, तो हमारा रोस्टर बिट से यही है, दिखा दिए। अब अगर इसको चित्र से समझाना चाहते हैं, चित्र से रिलेशन दिखाना चाहते हैं तो चित्र से भी रिलेशन दिखा सकते हैं। देखिए ए वाले में जो ए मान लेते हैं ये समुच्चय ए है और ये बी का है, तो ये क्या है, 1, 2, 3, क्या है 1, 2, 3, और दूसरे में क्या है 6, 7, 8, 6, 7, 8। तो 1 का रिलेशन किससे है, 6 से है, 1 का रिलेशन किससे है, 6 से, 2 का रिलेशन किससे है, 7 से, 3 का रिलेशन किससे है, 8 से। ठीक है, ये चित्र द्वारा दिखा दिए। अब इसमें हमें क्या निकालना है, प्रांत। सबसे पहले प्रांत निकालना है, तो प्रांत में हम बता चुके हैं जो प्रथम घटक होता है वही प्रांत होता है, यानी कि 1, 2, 3, 1, 2, 3 हमारा क्या हो गया, प्रांत। और सेकंड में परिसर पूछ रहा है, तो परिसर हमारा क्या होता है, द्वितीय घटक होता है, द्वितीय घटक का समुच्चय, यानी कि 6, 7, 8, ये हमारा हो गया परिसर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, समुच्चय बराबर दिया है 1, 2, 3, 5 और समुच्चय बी बराबर दिया है 4, 6, 9। तो ए से बी में संबंध जो है r बराबर दिया है एक्स वाई सच दैट एक्स और y जो है का अंतर विषम है, और x जो है a में बिलोंग करेगा, y जो है b में बिलोंग करेगा। ठीक है, जिसमें कह रहा है x और y का अंतर जो है युग्म में जो क्रमित युग्म बनेगा हमारा x y का जो अंतर है वो विषम होना चाहिए। ठीक है, तो r जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x और y का अंतर विषम है, विषम है, जबकि x जो है a में बिलोंग करेगा और y जो है वो b में बिलोंग करेगा, तो r मिलेगा क्या। ठीक है, x का मान अगर हम 1 ले लेते हैं, y का मान 4 ले लेते हैं, देखिए इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे, घटाएंगे तो 4 में से 1 घटेगा, 3 होगा, जो कि क्या है, विषम है। फिर एक जब लेंगे तो 1 का 6 के साथ, 1 का 6 के साथ क्या होगा, देखिए विषम होगा। फिर जब 1 का 9 के साथ लेंगे तो 9 में से 1 घटाएंगे तो सम आ जाएगा, उसको हम नहीं लेंगे। फिर 2 का 4 के साथ 2 में से 4 घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, यानी सम आएगा। 2 में से 6 घटाएंगे तब भी सम ही आएगा। 2, 9, 2, 9 लेंगे, 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, विषम होगा, यानी कि 7 होगा। 2, 9। फिर 3 के साथ 4 का ले सकते हैं क्योंकि घटाने पे विषम आएगा। 3 के साथ 6 को भी ले सकते हैं, घटाने पर विषम आएगा। 3 का साथ 9 जब लेंगे तो 9 में से 3 घटाएंगे 6 आ जाएगा, जो कि सम है। ठीक, अब 5 के साथ 4 लेंगे, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, विषम है।
फिर 5 के साथ 6 ले लेंगे तब भी हमारा विषम ही आएगा, लेकिन 5 के साथ जब 9 लेंगे तो 9 में से 5 घटाएंगे 4 हो जाएगा, जो कि क्या है, सम है। तो हमारा जो आर मिला 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 और 5 6 मिला, ये क्रमित युग्म मिल गया। तो अगर हम इसको दिखाना चाहें रोस्टर रूप में तो लिख दिए, अब अगर हम इसे चित्र से दिखाना चाहें तो इस तरह से दिखा सकते हैं, क्या है, 1 2 3 और 5। ए में क्या है, 1 2 3 और 5, और बी में क्या है, 4 6 9। ठीक है, तो 1 का रिलेशन 4 के साथ है, तो 1 का रिलेशन 4 के साथ, फिर 1 का रिलेशन 6 के साथ है, 1 का रिलेशन 6 के साथ, 2 का रिलेशन 9 के साथ है, तो 2 का रिलेशन 9 के साथ हो गया, फिर 3 का रिलेशन 4 के साथ है, तो 3 का रिलेशन 4 के साथ हो गया, 3 का रिलेशन 6 के साथ है, तो 3 का रिलेशन 6 के साथ हो गया, 5 का रिलेशन 4 के साथ है, तो 5 का रिलेशन 4 के साथ हो गया, 5 का रिलेशन 6 के साथ है, तो ये 5 का रिलेशन 6 के साथ हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया चित्र द्वारा प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, एक फिगर दिया है, देखिए इसमें रिलेशन 5 से 3 का है, 4 से 2 का है, 7 का 5 से है। देखिए 2 2 का अंतर है, 5 से 3 में 2 का अंतर है, 6 से 4 में 2 का अंतर है, और 7 से 5 में 2 का अंतर है, मतलब ये 2 प्लस है, ये 2 इससे माइनस है। अब इसमें संबंध दर्शाती है, फिगर दिया है, इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले समुच्चय निर्माण रूप में लिखना। ठीक, तो जब इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे एक्स वाई सच दैट वाई का मान क्या है, वाई का मान देखिए, अगर इसको हम एक्स मान लें, ठीक है, अगर इसको एक्स मान लेते, देखिए इससे 2 कम है, यानी कि वाई जो है एक्स से 2 कम है, ये हमारा मिल गया। और जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है पी में, और तथा वाई जो है बिलोंग कर रहा है क्यू में। ठीक है, ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप से हो गया। अब इसी को अगर हम रोस्टर रूप में लिखें, रोस्टर रूप में, तो R, अब देखिए x का मान अगर हम 5 लेते हैं तो y मिला हमें 3, अब x मान अगर 6 लेते हैं तो y मिला 4, अब x का मान अगर हम 7 लेते हैं तो y मिला 5। ठीक है, ये हमारा हो गया रोस्टर रूप में। अब इसी में क्या कह रहा है, प्रांत निकालना है। प्रांत के लिए हम बता चुके हैं कि प्रथम घटक R का प्रथम घटक प्रांत होता है 5 6 7, 5 6 7, ये प्रांत हो गया। अब इसी में परिसर भी निकालना है, तो R का द्वितीय घटक जो होता है वही हमारा परिसर होता है, यानी कि 3 4 5, 3 4 5, ये हमारा हो गया परिसर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है समुच्चय बराबर 1 2 3 4 6। मान लीजिए R A पर, ए बी जो है, ए बी ए में ही बिलोंग कर रहा है, मतलब ए का संबंध ए से ही है, तो ए जो है बी को यथावत विभाजित करेगा। ठीक है, ए जो है वो बी को क्या करेगा, विभाजित करेगा, तो आर को रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, तो पहले क्या करना है, रोस्टर रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में। ठीक, तो रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, रोस्टर रूप में देखिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, आर दिया है कि ए बी जो है वो बिलोंग करेगा ए में, और संख्या जो ए है संख्या बी को यथावत विभाजित करे, विभाजित करती है। ठीक है, तो ए का रिलेशन ए के ही साथ कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ए बी दोनों जो है ए में ही बिलोंग कर रहा है। तो जो आर हो गया हमारा रोस्टर रूप में कैसे निकलेगा, देखिए ए जो है बी को क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक, तो अगर हम या ए जो है 1 ले तो बी भी 1 ले सकते हैं, क्योंकि 1 जो है 1 से विभाजित होगा। फिर
अब हम एक अगर लेते हैं तो इसमें a का मान भी यही है और b का भी मान यही है, ठीक है। तो देखिए विभाजित हो रहा है कि नहीं, 2 1 से विभाजित हो जाएगा, फिर 1 3 के साथ ले सकते हैं, फिर 1 4 के भी साथ ले सकते हैं, 1 जो है 6 के साथ भी ले सकते हैं, ठीक। अब 2 को देखते हैं, 2 किसके साथ ले सकते हैं, 2 1 के साथ नहीं ले सकते, 2 2 के साथ हो जाएगा, 2 से 2 विभाजित हो जाएगा, 2 3 के साथ नहीं ले सकते क्योंकि 3 जो है 2 से विभाजित नहीं होगा, फिर 2 4 के साथ ले सकते हैं क्योंकि 4 जो है 2 से विभाजित हो जाएगी, फिर 2 6 के भी साथ ले सकते हैं क्योंकि 6 जो है 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 का भी काम हो गया। अब 3 जो है 1 2 के साथ नहीं ले सकते क्योंकि 1 और 2 जो है 3 से विभाजित नहीं होगा, 3 3 के साथ हो जाएगा, 3 3 के साथ हो जाएगा, 3 को 4 के साथ नहीं ले सकते क्योंकि 4 जो है 3 से विभाजित नहीं होगा, 3 को 6 के साथ ले सकते हैं क्योंकि 6 जो है 3 से विभाजित होगा, ठीक है। अब एक हमारा अब 4 का नंबर आता है, 4 को 4 के साथ ले लेंगे, 4 4 से विभाजित होगा, फिर 4 से और इनमें से कोई भी संख्या नहीं विभाजित होंगी तो नहीं लेंगे। अब 6 के साथ लेंगे तो 6 से 6 ही विभाजित होगा और कुछ नहीं विभाजित होता। ये हमारा हो गया आर, रोस्टर विथ से। अब इसमें सेकंड पॉइंट में प्रांत कह रहा है, ये जानते हैं हम कि प्रथम घटक जो होता है वही प्रांत होता है। प्रथम घटक 1 दिया है, 2 3 4 और 6, 1 2 3 4 और 6, ये हमारा हो गया प्रांत। थर्ड में क्या कह रहा है, परिसर। तो परिसर में जो सेकंड घटक होता है वही परिसर होता है। क्या दिया है, देखिए 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, ठीक है। तो हमारा प्रांत और परिसर सेम आया। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, देखिए r जो दिया है x और y का मान इसमें x + 5 है और x की वैल्यू जो है 0 1 2 3 4 5 है। तो r का प्रांत और परिसर निकालना है। तो चलिए जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। दिया है r क्या दिया है, x + 5, ठीक है। x का मान तो x ही है लेकिन y का मान x + 5 है, यानी कि x से 5 अधिक। इज सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारा जो है r दिया है। अब इसमें प्रांत की बात करते हैं तो x बराबर क्या रखेंगे, 0 1 2 3 4 5 रखने पर, जब रखेंगे तो x हमारा प्रथम घटक है तो यही हमारा प्रांत हो जाएगा। x का मान 0 1 2 3 4 और 5 रखेंगे, ये हमारा हो गया प्रांत। अब हम पुनः x का मान, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो परिसर हमें मिलेगा। परिसर क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे जो y की वैल्यू होती है, जो द्वितीय घटक होता है वही हमारा परिसर होता है। तो जब हम इसमें x का मान 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा y 5, ठीक है। तो x का मान जब 1 रखेंगे तो 6 मिलेगा, x का मान 2 रखेंगे तो हमें 7 मिलेगा, x का मान 3 रखेंगे तो 8 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 9 मिलेगा, 5 रखेंगे तो 10 मिलेगा। तो हमारा ये हो गया परिसर, ठीक है। तो प्रथम घटक जो होता है हमारा वही प्रांत होता है, इसमें x का मान 0 1 2 3 4 5 रख सकते हैं तो हमारा प्रांत हो गया। अब इसी में x का मान इसमें जब y वाली वैल्यू में रखेंगे जो आएगा वही हमारा परिसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए r जो रिलेशन दिया है x3, x जो है संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो जो ये x है तो जो दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं, दिया है r = x3 इज सच दैट x जो है संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि चूंकि जो अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या 10 से कम है, 10 से कम है,
यानी कि जो यक्स हमारा मिलेगा 10 से कम अभाज्य संख्या है 2, 3, 5 और 7 हो गई। ठीक, अब आर क्या मिलेगा? आर में रिलेशन क्या कह रहा है? अगर यक्स 2 लेते हैं तो y 2 का क्यूब हो जाएगा। अगर यक्स 3 लेते हैं तो y जो है 3 का क्यूब हो जाएगा। 5 5 का क्यूब, फिर जब 7 लेंगे 7 7 का क्यूब। ठीक है, तो यानी कि जो r मिला हमें वो 2 2 का क्यूब 8, 3 3 का क्यूब 27, 5 5 का क्यूब 125, 7 7 का क्यूब 343। ये हमारा हो गया आर, रोस्टर रूप में आर। क्वेश्चन नंबर 8 में जो ए बराबर दिया समुच्चय बराबर एक्स वाई जेड, बी बराबर दिया 1 2, तो ए से बी के संबंधों की संख्या निकालनी। ठीक है, अगर ये एक फार्मूला है, देखिए यदि नंबर ऑफ ए जो है हम मान लेते हैं यम आ जाए, नंबर ऑफ बी जो है हमारा यन हो जाए। ठीक है, यानी कि ए समुच्चय में जो एलिमेंट की संख्या यम है और बी में जो है एलिमेंट की संख्या यन है, तो जो ए से बी में संबंधों की संख्या क्या होगी? संबंधों की संख्या जो होती है वो 2 घाते यम गुणे यन होती है, अगर ऐसा हो तो। लेकिन जो प्रश्न में दिया है, किंतु प्रश्न में नंबर ऑफ ए जो है 1 2 3 दिया है, नंबर ऑफ बी 1 2 दिया है। ठीक, तो ए से, इसलिए ए से बी में संबंधों की संख्या 2 घाते यम गुणे यन, यम यानी कि 3 गुणे 2, 2 घाते 6, 2 घाते 6 का मान क्या होगा? 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64। तो संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी? 64 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि r जो है z पर, r इक्वल टू दिया ए बी, और ए बी बिलोंग कर रहा है z में। z क्या है? z और i का मतलब क्या होता है? पूर्णांक होता है। तो a माइनस बी भी एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। तो r का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या दिया है? r दिया है r इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू z, और a माइनस बी क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है, एक पूर्णांक है। एक चीज हमें पता है, देखिए अगर हम किसी पूर्णांक में से कोई पूर्णांक हम माइनस करते हैं यानी घटाते हैं तो हमें एक पूर्णांक ही मिलता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि किन्हीं दो पूर्णांकों का अंतर जो होता है वो पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं कि दो पूर्णांकों का अंतर भी एक पूर्णांक ही होता है। ठीक है, तो इसलिए जो प्रांत होगा वो भी हमारा पूर्णांक ही होगा, और जो परिसर होगा वो भी हमारा पूर्णांक ही होगा। ठीक है, प्रांत भी पूर्णांक होगा और परिसर भी पूर्णांक होगा।